श्री शिवाय नमस्तुभ्याम नमो नमो ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे श्रावण मास की कथा का 6वां व 7वां अध्याय। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 6। सनत कुमार बोले, भगवान आपने अति उत्तम महात्म्य सुनाया है, अब आप मुझे श्रावण मास के सोमवार की व्रत कथा भी सुनाएं। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें पार्वती सहित सोमवार व्रत की कथा सुनाता हूँ। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों का देव है। सोमलता को यज्ञ साधन कहते हैं। सोम मेरा ही प्रतिरूप है, इसलिए यह सोमवार कहा जाता है। चूंकि यह उपासक को उत्तम फल प्रदान करता है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। हे सनत कुमार, अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण करो। वैसे तो पूरे वर्ष के सोमवार व्रत उत्तम होते हैं, परंतु इस मास के 4 या 5 सोमवार व्रत अवश्य ही करने चाहिए। इसका पुण्यफल 12 मास के उपवासों से अधिक फलप्रद है। इस मास में एक सोमवार व्रत का फल वर्षभर के सभी उपवासों के फल के बराबर होता है। अतः भक्त को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के सोमव्रतों का संकल्प करके इस मास में जितने भी सोमवार आएं, उन सोमवारों को व्रत संकल्प करके रात्रि को शिव पूजन करें। संध्या काल में 16 प्रकार से शिव पूजा करके रात्रि को कथा श्रवण करें। अब मैं भगवान श्री सदाशिव की कथा कहता हूँ, सुनो। श्रावण मास के पहले सोमवार को व्रत को ग्रहण करके नित्य कर्म स्नान ध्यान से निवृत्त होकर अपने आप को हर प्रकार से पवित्र करें। तत्पश्चात सफेद वस्त्र पहने मन से काम, क्रोध, मोह, अहंकार, द्वेष आदि को निकालकर मालती, मल्लिका आदि अनेक प्रकार के फूलों तथा निर्दिष्ट उपचारों से मंत्र नमः शिवाय अथवा त्र्यंबक मंत्र से पूजा करें। करबद्ध होकर उच्चारण करें, हे सर्वशक्तिमान महादेव भगवान, तुम भवनाशक हो। हे उग्र उग्रनाथ भवशशिमौली, मैं करबद्ध हो आपका ध्यान करता हूँ। इस प्रकार के मनोहारी वचनों से देवाधिदेव महादेव का स्मरण करें। अपनी सामर्थ्यानुसार जो भी यह व्रत करता है उससे प्राप्त पुण्य लाभ इस प्रकार है। जो प्राणी सोमवार को महादेव और पार्वती का पूजन करने वाले भवबंधन से मुक्त हो शिवधाम पाते हैं। इस मास में होने वाले नक्तव्रत का वर्णन मैं संक्षिप्त रूप में करूंगा। वे पाप जो अनंतकाल में भी नहीं करते, वे भी नक्त भोजन के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इस अति उत्तम व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को करने से पुत्रेच्छु को पुत्र की प्राप्ति होती है। धन चाहते वाले को धन मिलता है। वह इहलोक में समस्त सुख सुविधाओं का उपभोग करता हुआ मरणोपरांत रुद्रलोक मोक्ष पाता है और वहाँ भी वह देवों द्वारा वंदनीय होता है। इस लोक को असारमय और चलायमान जानकर बुद्धिमान प्राणी व्रत और उद्यापन द्वारा अपना जीवन सफल बनाता है और सद्गति पाता है। मोहमाया को त्याग कर प्राणी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने की बनी शिव पार्वती की बैल पर सवार प्रतिमा बनवानी चाहिए। एक अति भव्य और सुंदर लिंगतोभद्र मंडल पर घट बनवाकर उस पर तांबे अथवा बांस का पात्र रखकर सबसे ऊपर शिव पार्वती की मूर्ति रखें। तत्पश्चात शास्त्रानुसार शिव पार्वती की पूजा अर्चना करके फूलों का मंडल बनाकर उस पर एक अत्यंत ही सुंदर चंदवा बांध दें। रात्रि जागरण करते हुए गीत नृत्य का आयोजन करें। अग्नि स्थापित करवाकर सर्वविनाश आदि 11 नामों द्वारा हवन करवाना चाहिए। भक्त ब्रीहितल आदि की मदद से आर्याय तथा मंत्र द्वारा बिल्वपत्र का अथवा षडाक्षर मंत्र से हवन करें। पूर्णाहुति पूरी करके स्वीकृत तथा अन्य आहुतियां दें। आचार्य की भी पूजा करके उसे दक्षिणा के साथ गोदान करना चाहिए। 11 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें भी एक घड़ों के साथ बांस के पात्र दानस्वरूप देने चाहिए। पूजन के पश्चात देवी देवता पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दानस्वरूप दें। पूजा करते हुए बोले, मेरा व्रत सफल हो और मेरे व्रत से शिव प्रसन्न हो।
तदोपरांत हर्षित होकर अपने परिवारजनों के साथ स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस बतलाए गए उपाय से व्रत करने वाला मनचाही वस्तु पाता है और उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख भोग कर मरणोपरांत विमान में सवार हो शिवलोक जाता है। वह वहां भी पूजनीय होता है। सर्वप्रथम यह सोमवार व्रत भगवान कृष्ण ने स्वयं किया था। उसके बाद उनके अनुयायियों, राजाओं और धर्म पुरुषों ने यह व्रत शुरू किया। इस व्रत को केवल श्रवण करने वाला भी पुण्यफल पाता है। फल। इस छठे अध्याय के पाठश्रवण से शिव सान्निध्य तथा पुण्यफल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 7। मंगलवार की व्रत कथा। भगवान शिव बोले हैं ब्रह्मापुत्र, अब मैं तुम्हें श्रवण के मंगलवार व्रत की कथा सुनाता हूँ। तुम एकाग्र भाव से सुनो। इस व्रत को करने से कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती। सधवा स्त्री को अपने विवाह के बाद 5 वर्ष तक यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत मंगलगौरी व्रत कहलाता है। यह तापनाशक व्रत है। विवाहोपरांत पहले मंगलवार से यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस दिन पुष्पमंडल बनवाकर उसे कदली से बने रूंभों से सजाएं। उसमें अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र तथा फल लगवाकर मंडप में स्वर्ण निर्मित देवी की आदमकद प्रतिमा एक स्थान पर स्थापित करवाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। सामर्थ्य न होने पर अन्य किसी धातु की भी प्रतिमा बनवाई जा सकती है। वह प्रतिमा मंगल गौरी की होनी चाहिए। उसका पूजन करने के लिए 16 उपचार, 16 दूरवादल, 16 चिड़चिड़ा दल, 16 चावल और 16 चने इस्तेमाल करें। पूजन के लिए 16 बत्तियों वाला दीप रखें अथवा 16 दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा भाव से समर्पण करने के लिए दही तथा चावलों का नैवेद्य प्रयोग में लाएं। देवी की प्रतिमा के समीप सिल और लोढ़ा अवश्य रखें। इस प्रकार विवाहिता स्त्री को लगातार 5 वर्ष तक वायना देना चाहिए। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें वायना की विधि बतलाता हूँ, अतः ध्यान से सुनो। मंगलागौरी की एक पल की प्रतिमा बनवाएं अथवा यह प्रतिमा आधे पल या चौथाई पल की अवश्य होनी चाहिए। तत्पश्चात अपनी अर्थशक्ति के अनुसार कलशों को सोना, चांदी अथवा चावलों से भरना चाहिए। कलशों पर धारण किए जाने वाले वस्त्रों अथवा चोली को रखकर उस पर वह सोने की प्रतिमा रखें। सनत कुमार ने शिव से पूछा, है प्रभु, सर्वप्रथम यह व्रत किसने किया तथा उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है? इसके बारे में आप मुझे विस्तार से बताएं। शिव बोले, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नाम राजा का शासन था। वह राजा न्यायप्रिय, शांतिप्रिय, विद्वान, शास्त्रज्ञ, धीर एवं वीर था। उसके राज्य में चहुओर शांति थी। उसका कोई शत्रु नहीं था। उसे संसार की समस्त रिद्धि सिद्धि प्राप्त थी, परंतु वह निसंतान था। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात जप तप करता था तथा साधु संतों की शरण भी जाता था, परंतु उसका मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। फिर वह देवी की आराधना करने लगा। देवी ने प्रसन्न हो उसे स्वयं आशीर्वाद दिया तथा अभीष्ट वस्तु मांगने को कहा। राजा बोला, हे देवी, यदि तू मुझ पर अत्यंत प्रसन्न है तो मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति का वर दे। मेरे राज्य में धन धान्य अथवा अन्य किसी वस्तु का अभाव नहीं है। देवी बोली, है नरेश, तूने मुझसे अत्यंत ही दुर्लभ वस्तु मांगी है, परंतु मैं तेरी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगी। अतः अब तू दत्तचित्त हो, मेरी बात सुन। तेरे यहाँ पुत्र अवश्य ही उत्पन्न होगा। वह अत्यंत मेधावी भी होगा, परंतु वह 16 वर्ष तक ही जी पाएगा, परंतु वह सुंदर विद्याहीन हुआ दीर्घायु होगा। देवी की बात से राजा अत्यंत चिंतित हो रानी के पास गया और उसे सब कुछ कह सुनाया। पत्नी से विचार विमर्श कर वह पुनः देवी के पास पहुंचा और उससे सर्वगुण संपन्न 16 वर्ष तक जीवित रहने वाला पुत्र ही मांगा। देवी बोली, है नरेश, मेरे मंदिर के बड़े दरवाजे पर आम का एक पेड़ है। तू उस पेड़ से एक फल ले जाकर रानी को खिला देगा तो अवश्य मनोरथ पूर्ण होगा। राजा वैसा ही किया। 10 मास पश्चात एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। प्रसन्नता के साथ दुहक से परिपूर्ण राजा ने बालक के जातकर्म व संस्कार आदि करवाए। बालक ज्यों-ज्यों बढ़ता चला गया,
त्यों-त्यों राजा-रानी की चिंता भी बढ़ती चली गई। उन्होंने अपने पुत्र का नाम चिरायु रखा। जब बालक 16वें साल में लगा तो राजा रानी चिंतित हो गए। अब नरेश और रानी बालक की मृत्यु को निकट देख काँप उठते थे। वे दोनों, राजा और रानी, अपने नेत्रों के सामने राजकुमार को मरते हुए नहीं देख सकते थे। अतः उन्होंने राजकुमार को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। परंतु उन्होंने अपने भाई, राजकुमार के मामा, को गुप्त भेष, कार्पटिक वेश में भेजा और उसे बतलाया कि उन्होंने बड़ा होने पर अपने पुत्र को भगवान शंकर, जगतपति, की यात्रा पर भेजने का वायदा भगवान शिव से किया था और भाई को आदेश दिया, तू अपनी समस्त शक्ति से इसकी देह प्राण से रक्षा करना। इस प्रकार मामा भांजा काशी चले गए। कुछ दिनों बाद वे आनंद नगर पहुँचे। वहाँ पर वीरसेन नामक शासक राजा करता था। वह अति वीर, शास्त्रज्ञाता और कुशल नीतिज्ञ था। उसके राज्य में चहुओर शांति थी। उसका कोई शत्रु भी नहीं था। उसकी रूपवान और लावण्यमय कन्या थी। उसका नाम मंगल गौरी था। वह चंद्र के समान श्वेत कांतिवान थी। जब वे दोनों आनंद नगर पहुँचे तो राजकुमारी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। वे दोनों, राजकुमार और मामा, उनको देखने लगे। उसी समय राजकुमारी की सखी ने राजकुमार को रंडा अपशब्द कहा। इस पर राजकुमारी ने अपनी उस सखी को डांटा और कहा, हे सुखी, तुमने उन्हें अपशब्द क्यों कहा? मेरी कोई भी सखी ऐसी अमंगल वाणी बोलने वाली नहीं है। उसकी सखी अति लज्जित हुई और उसने क्षमा मांगी। राजकुमारी ने उसे बतलाया कि मंगल गौरी के वर और व्रत प्रभाव से मेरे हाथ से जिनके भी माथे पर चावल गिर जाएंगे, उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह अल्प आयु वाला है तो भी चिरायु वाला हो जाएगा। उस दिन राजकुमारी का विवाह बल्हिक नगर के राजा दृढ़धर्मा के पुत्र सुकेतु से होने वाला था। विवाह के समय वर को कुरूप तथा मूर्ख देखकर वरपक्ष के लोग अच्छे वर की तलाश में थे, सो उन्होंने उसे छिपा दिया तथा राजकुमार के मामा से अपने भांजे के विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा कि आपका भांजा अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार बल्हिक देश की राजकुमारी से विवाह करके सुहागरात को जब राजकुमार सो रहा था तो उसका 16वां वर्ष भी पूरा हो गया। उसी रात को उनके कमरे में काला सांप आया जो राजकुमार को मारना चाहता था। उसे देखकर पहले तो राजकुमारी भयभीत हुई, परंतु बाद में उसने नाग देवता को दूध पिलाया और उसकी 16 उपचारों से पूजा की। उसने दीन वाणी में नागदेव से अपने पति को न मारने की प्रार्थना की और कहा कि यदि ऐसा हुआ तो मैं उत्तम व्रत करूंगी। इस पर नागदेव राजकुमार को छोड़ अपने कमंडल के अंदर चले गए। यह देखकर राजकुमारी मंगल गौरी ने अपनी चोली से कमंडल का मुख बंद कर दिया। तभी राजकुमार भी आंखों को मालता हुआ और अंगड़ाई लेता हुआ उठ गया। उठकर उसने राजकुमारी से कुछ खाने की इच्छा प्रकट की। तब राजकुमारी ने राजकुमार को देवी के समीप से लड्डू लाकर खाने को दिए। खाते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह प्रसन्नतापूर्वक पान आदि खाकर पुनः सो गया। उसके सोने के बाद मंगल गौरी उस कुमंडल को बाहर अन्यत्र फेंकने चली गई, परंतु वह हार की कांति देख अत्यंत विस्मित हुई। उसने उस हार को गले में धारण कर लिया। तब फिर चिरायु का मामा रात्रि बीतने पर चिरायु को ले गया। कुछ समय बाद वरपक्ष के लोग सुकेतु को ले आए। उसे देखकर मंगल गौरी ने कहा कि यह तो मेरा पति नहीं है, यह तो रात को मेरे पास नहीं था। इस पर वरपक्ष के लोग चकित हुए और मंगला गौरी से कहने लगे, यदि यह तुम्हारा पति नहीं है तो तुम इसका कुछ ठोस आधार बतलाओ। वह बोली, मेरे स्वामी ने मुझे अंगूठी और हार दिया है जो मैंने पहन रखे हैं। रात्रि में पति सहवास के समय मेरे पति का केशर से युक्त पाँव मेरी जांघ में चित्रित है। अब सुकेतु बतलाए कि क्या यह इसने किया है। रात्रि के समय मेरे पति से जो मधुर संभाषण हुआ या और जो भी कुछ हुआ वह सब क्या सुकेतु बतला सकता है? हमने क्या भोजन किया, क्या यह सुकेतु बता सकता है? इन सब प्रश्नों का सुकेतु कोई उत्तर न दे सका। अंत में वरपक्ष के लोग शर्मिंदा होकर सुकेतु को साथ लेकर अपने राज्य लौट गए और मंगलागौरी अपने पिता के घर आ गई, क्योंकि उन्होंने कन्या को सुकेतु के साथ भेजने से इनकार कर दिया था।
कुछ समय पश्चात मंगलागौरी के पिता महाराज वीरसेन ने महायज्ञ करवाया। उसने देश विदेश के नरेशों और राजकुमारों को उस महायज्ञ में आमंत्रित किया। उस दिन मंगलागौरी स्त्री कक्ष में पर्दे की ओट में बैठकर अपने पति की तलाश में यज्ञ ने आने वाले राजकुमारों को देखने लगी। उसी समय चिरायु भी यज्ञ में भाग लेने अपने मामा के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही राजकुमार चिरायु पर्दे के सामने से गुजरा तो मंगलागौरी ने उसे देखकर पहचान लिया। अपने पिता से बोली, यही मेरे पति हैं। राजा ने उन दोनों को राजमहल में बुलवाया। मंगलागौरी द्वारा बतलाई गई निशानियों से वही उसका पति सिद्ध हुआ। राजा ने उसे वस्त्राभूषण, धन संपदा, अश्व, गज, सेना देकर उसकी पत्नी को उसके साथ विदा कर दिया। राजकुमार अपनी पत्नी, मामा और धन संपदा सहित अपने पिता की नगरी में लौट आया। जब उसके माता पिता ने राजकुमार के जीवित होने और कुशलपूर्वक लौट आने का समाचार सुना तो वे विस्मित हुए और प्रसन्न भी हुए। अभी वे ऐसा विचार कर ही रहे थे कि चिरायु ने आकर माता पिता के चरण स्पर्श किए। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। चिरायु की माँ ने तो अपनी पुत्रवधू को गोद में बैठाकर सारा वृत्तांत सुना और उसे आशीष दी। शिव बोले, हे सनत कुमार, मंगलागौरी ने मंगलव्रत के पुण्य से अपने पति को मृत्यु का ग्रास नहीं बनने दिया तथा उसकी जीवन रक्षा कर दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाया। हे सनत कुमार, जो भी भक्त इस कथा को सुनेगा वह भी पुण्य का भागी होगा और उसकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सूत जी महाराज बोले, हे महर्षियों, शिव ने यह कथा सनत कुमार को सुनाई तो वह अति प्रसन्न हुए और उन्हें असीम आनंद मिला। फलः 7वें अध्याय के पाठश्रवण से मनोरथों की पूर्ति व आयु में वृद्धि होती है। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।